लेकिन आज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा मैंने पा लिया। माया नगरी मुंबई, यहाँ हर साल न जाने कितने एक्टर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते रहते हैं। कुछ ख्वाब के आसमान में पंख लगाए तो कुछ हकीकत की जमीन पर एकदम चलते हुए। मगर मंजिलें उन्हीं को हासिल होती हैं जिनमें हौसला हो, कुछ कर दिखाने का जुनून हो, और इन सबसे ऊपर है कि औरों से थोड़ा अलग हटके कुछ नई चीज हो। 90 के दशक में ऐसे ही एक कामयाब एक्टर हुए जिन्होंने बाकायदा एक्टिंग को सीखकर फिल्मों में एंट्री ली और अपने मौलिक एक्टिंग और अलग अंदाज से इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई। दोस्तों, उस एक्टर का नाम है आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी का जन्म 1962 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। आशीष के पिता का नाम गोविंद विद्यार्थी था, जो कि एक मलयाली थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट हुआ करते थे। वे हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं के सीखने के लिए केरल से आकर कई सालों तक प्रयागराज और वाराणसी में रहे। आशीष बताते हैं कि उन्होंने एक बार तो सन्यासी बनने का भी मन बना लिया था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाह रखने के कारण उनका मन बदल गया। आशीष की मां रीवा विद्यार्थी एक कथक नृत्यांगना और कथक गुरु रह चुकी हैं। वे एक बंगाली परिवार से थीं। उनके पिता यानी आशीष के नाना अजमेर में बसे एक बंगाली गांव में जमींदार हुआ करते थे। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आशीष ने बताया कि उनकी मां और बिरजू महाराज जी ने एक साथ कथक सीखा था और दिल्ली में रहकर उन्होंने आज के बड़े दिग्गजों को कथक के गुर सिखाए थे। हालांकि उन्होंने प्रोफेशनली स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को इस बात का वचन दिया था कि वे डांस सीखेंगी, लेकिन सिर्फ सिखाने का काम ही करेंगी, कभी वो स्टेज पर डांस नहीं करेंगी। दोस्तों, आशीष विद्यार्थी के पीछे जो सरनेम की कहानी है, दरअसल उनके पिता गोविंद विद्यार्थी ने अपनी नौजवानी के दिनों में फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखी किताब पढ़ी थी, जिससे पढ़कर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने नाम के आगे यही सरनेम लगा दिया, जो बाद में आशीष का भी सरनेम बन गया, और वो सरनेम है विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है, जो आशीष बताते हैं, कि हर समय कुछ न कुछ नई चीज सीखने वाला। दोस्तों, आशीष अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और उन्होंने हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि काश उनके भी भाई बहन होते। आशीष बताते हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए वे जिससे भी दोस्ती करते हैं उसके पूरे परिवार से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे इतने लोगों के साथ हैं। बात करें आशीष की शिक्षा, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक निजी स्कूल से की थी, जहां बहुत कम बच्चे ही पढ़ा करते थे। बाद में आशीष ने भारतीय विद्या भवन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों के नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया था। जब आशीष 8वीं 9वीं क्लास में थे, उसी दौरान वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के चिल्ड्रन प्ले ग्रुप से भी जुड़ गए थे। नाटकों में काम करने के साथ ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरा किया। इस दौरान उनके दोस्त बने जाने माने निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज और दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी। उन दिनों ये सभी लोग कॉलेज के बाद अक्सर शाम को साथ ही रहा करते थे और नाटक और गीत संगीत की बातें ही हुआ करती थीं। इसके बाद कॉलेज के दौरान ही आशीष दिल्ली के संभव नाटक ग्रुप से जुड़ गए थे। आशीष बताते हैं कि इस नाटक में वो सामान ढोने का काम करते थे। हालांकि आशीष बहुत दिनों तक इस ग्रुप के साथ नहीं रहे और नाटकों और कलाकारों के एक्टिंग पर अपनी बेबाक टिप्पणी और आलोचनाओं के कारण अक्सर उन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाता था। इसके बाद फिर ऐसे ही समय गुजरा, लेकिन एक दिन उन्होंने मन बना लिया कि वे अब नाटक छोड़ देंगे और फिल्म मेकिंग सीखेंगे। उसी दौरान उन्होंने मॉस कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन इस एग्जाम में वो फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने NSD में कोशिश की, जहां उनका दाखिला भी हो गया। NSD में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कुछ दिनों तक दिल्ली में ही नाटक करते रहे। उन दिनों जहां नाटकों का मंचन हुआ करता था, उसी के नजदीक धारावाहिक हम लोग की शूटिंग भी हुआ करती थी। आशीष अक्सर सोचते थे कि हम लोग धारावाहिक के डायरेक्टर P कुमार वासुदेव जी की नजर एक बार उन पर पड़ जाए और वे उन्हें बुलाकर मौका दे दें। एक दिन उनका यह सपना हकीकत में बदल गया, जब सचमुच वासुदेव जी ने उन्हें बुलाकर एक रोल ऑफर किया। बस फिर क्या था, आशीष को लगा कि अब तो रास्ता आसान हो गया और इस काम के सहारे उन्हें और भी काम मिल जाएंगे। आशीष ने अगले ही दिन 3 लेटर टाइप करके 3 दिग्गज निर्देशकों तक उन्हें पहुंचवा दिए, जिसमें यह भी लिखा था कि किस डेट को किस सीन में वे नजर आने वाले हैं, जिसे वे जरूर देखें और काम पसंद आए तो एक मौका जरूर दें। आखिरकार शूटिंग का दिन आ ही गया और आशीष समय से सेट पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर आशीष को पता चला कि वासुदेव ने जिस एक्टर को पहले वो रोल दिया था, अब वो वापस आ चुका है, इसलिए वह रोल वही करेगा। आशीष बताते हैं कि उस दिन वो बहुत रोए थे।
क्योंकि उनकी उम्मीद उन्हें टूटती नजर आ रही थी। बहरहाल इसके बाद साल 1992 में मुंबई चले आए, जहां वे पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करने वाले एक प्ले ग्रुप से जुड़ गए थे। लेकिन पृथ्वी थिएटर में नए नाटकों के मंचन के लिए समय मिल पाना इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसे में 2 नाटकों के बीच में अंतराल में अलग बने एक प्लेटफॉर्म पर आशीष का प्ले होता। फिर समय यूं ही गुजरता गया। मुंबई आने के बाद लगातार आशीष ऑडिशन देते रहे। कई फिल्में जिनमें उन्हें काम करने के ऑफर मिले थे, वे या तो बनी या फिर शुरू होने से पहले ही बंद हो गईं। यहाँ तक कि जिस फिल्म के ऑफर पर वे मुंबई आए थे, वो भी नहीं बन पाई थी। बड़े पर्दे पर आशीष विद्यार्थी ने अपने कैरियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म आनंद से की थी। वहीं टेलीविजन की बात की जाए तो आशीष ने दूरदर्शन पर आने वाले कॉमेडी सीरियल हम पंछी एक चाल में काम किया था। हालांकि आशीष की एक हिंदी फिल्म सरदार पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके रिलीज होने में समय था। खैर, उसी दौरान उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की 1942 ए लव स्टोरी और महेश भट्ट की नाजायज जैसी फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट कर लिए गए। अपने उन ऑडिशंस के बारे में आशीष बताते हैं कि मेरे लिए केतन मेहता और सईद अख्तर मिर्जा ने चिट्ठी लिखकर दी थी और मैंने सरदार फिल्म में काम भी किया था। बावजूद इसके उस ऑडिशन के समय में कांप रहा था। खैर, उसके बाद आशीष ने नाजायज फिल्म में काम पाने के लिए महेश भट्ट को भी ऑडिशन दिया। साल 1994 में आशीष की 3 फिल्में रिलीज हुई थीं। एक सरदार, दूसरी 1942 से लव स्टोरी और तीसरी थी द्रोह काल। गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म द्रोह काल के लिए उन्हें बेस्ट सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म के बाद आशीष की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद तो उन्हें फिल्मी दुनिया के लिए सभी दरवाजे खुल गए थे। यह फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी द्वारा निभाए गए रमन के भाई के किरदार से उनकी एक्टिंग के सभी कायल हो गए। आशीष खुद बताते हैं कि रमन के भाई के किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक ऐसी पहचान दी कि उसके बाद काम पाने के लिए उन्हें एक्टिंग करके दिखाने का सिलसिला बंद कर दिया था। इस फिल्म के बाद आशीष धीरे धीरे बिजी होते चले गए और एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मों में पहले से तय उनके दृश्यों की संख्या बढ़ाई जाने लगी थी। दोस्तों, अपने कैरियर में आशीष विद्यार्थी ने अब तक लगभग 234 से ज्यादा अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें ढेरों सफल हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, ओडिया और मराठी आदि भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। फिल्मों में आज भी लगातार एक्टिव रहने के साथ वह टेलीविजन शो में भी समय समय पर नजर आते हैं। आशीष विद्यार्थी की जिंदगी में एक दिलचस्प वाकया और भी है। वो ये है कि फिल्म बॉलीवुड डायरीज की शूटिंग के दौरान आशीष के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना भी घटी थी, जब वो मरने से बाल बाल बचे थे। यह बात है 2014 की, जब फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही थी। शूटिंग के दौरान आशीष विद्यार्थी और उनके एक साथी कलाकार को शूटिंग के लिए पानी में उतरना था, लेकिन कुछ ज्यादा ही गहरे पानी में चले जाने की वजह से वे डूबने लगे। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात विकास सिंह नाम के एक पुलिसकर्मी को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और आशीष तथा उनके दोस्त को डूबने से बचा लिया था। दोस्तों, आशीष के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने की वजह से आशीष पर मौत के तकरीबन 180 से अधिक सीन फिल्माए जा चुके हैं। उनके डायरेक्टर भी परेशान हो जाते थे कि अब इस फिल्म के लिए उन्हें किस नए तरीके से मारा जाए। दोस्तों, आशीष विद्यार्थी अभिनेता होने के अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो लगातार लोगों के बीच अपने तजुर्बे शेयर करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि एक अभिनेता अभिनय के अलावा बहुत कुछ अच्छा दिखला और बता सकता है। दोस्तों, अभी में आशीष विद्यार्थी ने टीवी अभिनेत्री राजश्री बरुआ जी से शादी की है, जो बंगाली सिनेमा की एक पॉपुलर एक्ट्रेस रही शकुंतला बरुआ जी की बेटी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना आशीष विद्यार्थी के जीवन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।